Salim Malik, a name from a generation past. मिस्टर सलीम मलिक ने पाकिस्तान को तो बहुत सर्व किया, लेकिन वो किंग ऑफ मैच फिक्सिंग भी कहलाए जाते थे। कई प्लेयर्स ने इनको टीम से बाहर निकालने की कोशिश की, इनको एक्सपोज करने की कोशिश की, लेकिन लाइक अ रैट ही परसिस्टेड। आज हम देखेंगे जस्टिस कयूम रिपोर्ट ने क्या बयान किया सलीम मलिक के बारे में और क्यों वो गिल्टी थे। जैसे इस वीडियो के आगाज़ में बताया गया, कोई भी ओपिनियन नहीं जारी की जाएगी केस स्पेसिफिक्स के मुराद। सारी गुफ्तगू जस्टिस कयूम रिपोर्ट की फाइंडिंग्स के अंदर से होगी। सबसे पहले एलिगेशंस को इंडिविजुअली एक्सप्लेन किया जाएगा, फिर हम टेप्स रिवाइंड करेंगे और देखेंगे किस विटनेस ने कौन सी स्टेटमेंट दी सलीम मलिक के ख़िलाफ़। ये स्टेटमेंट्स वर्बेटम होंगी जस्टिस कयूम रिपोर्ट से। फाइनली हम सलीम मलिक का डिफेंस देखेंगे, उनके लॉयर ने क्या फरमाया और उन्हें हिमसेल्फ क्या कहा। आप लोगों को हमारा पहला स्पेशल वसीम अकरम के ऊपर पसंद आया और काफ़ी रिव्यूज़ मिले उसके ऊपर। होपफुली आप लोगों को ये भी स्पेशल पसंद आएगा। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा ट्रूथ्स हैं सलीम मलिक की इन्वॉल्वड मैच फिक्सिंग में, और होपफुली अगर आप लोगों को नहीं पता उन्होंने क्या किया, इस वीडियो को देखने के बाद आपको भरपूर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जब सलीम मलिक को कप्तानी सौंपी गई, उनका पहला टूर अगेंस्ट न्यूजीलैंड था 93-94 सीजन में। इस टूर का तीसरा टेस्ट क्राइस्टचर्च के मैदान में था और पांचवा वनडे भी क्राइस्टचर्च के मैदान में था। कई ज़राए के मुताबिक ये दोनों मैच फिक्स थे। आखिरी टेस्ट मैच में 316 रन दरकार थे न्यूजीलैंड को, बहुत स्ट्रॉन्ग पाकिस्तानी बॉलिंग के ख़िलाफ़। लग नहीं रहा था वो हो सकता है, लेकिन आखिर में वो जीत गए। इसलिए ही कोच इंतखाब आलम को शक हुआ कि इन्होंने कैसे 316 रन आखिरी इनिंग्स में चेस कर लिए, जब पिछले 2 टेस्ट मैचेस में इतना गंदा हारे हैं। इस टूर के 5th और आखिरी वनडे इंटरनेशनल में सलीम मलिक कप्तान ने राशिद लतीफ़ को अपने कमरे में बुलाया और उन्हें कहा कि 10 लाख मैं देता हूँ, अपनी परफॉर्मेंस बैड रखना है इस मैच में। राशिद लतीफ़ ने वकार यूनुस, इंज़मामुल हक, अकरम रज़ा और बासित अली का नाम लिया जब उन्हें बताया कि ये लोग भी मौजूद थे उस कमरे में जब ऑफ़र मौसूल हुई थी राशिद लतीफ़ को। मज़े की बात इसमें से ये है कि वकार यूनुस, इंज़मामुल हक और अकरम रज़ा ने डिनाई किया हमेशा इस बात को कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जबकि बासित अली ने कहा कि आई एम नॉट अवेलेबल फॉर एनी कॉमेंट। इट्स टू बी नोटेड कि बासित अली काफ़ी क्लोज थे राशिद लतीफ़ के साथ। इस बात को भी जहन में रखना चाहिए कि बासित अली का नाम ज़्यादातर मैच फिक्सिंग में नहीं आता था, जबकि वकार यूनुस, इंज़मामुल हक, अकरम रज़ा का आते रहता था। ये 5th वनडे इंटरनेशनल वही मैच है जिसमें अताउर रहमान को कहा गया था वसीम अकरम से कि बुरी बॉलिंग कराओ। अगर आप इस मैच को देखें तो आपको पता चलेगा कि वाइड्स और नो बॉल्स जिस तरीके से पाकिस्तानी बॉलर्स करा रहे थे, दैट वाज टोटली आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। राशिद लतीफ़ ने यह भी बताया था कि अताउर रहमान वाज नॉट बॉलिंग टू हिज फील्ड सेट इन दैट मैच और काफ़ी क्रूशल स्टेजेस पे रन्स कंसीड हो रहे थे। कप्तान कौन था? सलीम मलिक। मैंने ओपनर ब्रायन यंग का कैच पकड़ा वनडे मैच में और वकार यूनुस की बॉलिंग थी। मलिक साहब ने मुझे डांटा और कहा कि ये तो मैच हमने हारना है। मेरे ख्याल में वो मैच हम जानबूझ के हारे और वसीम अकरम और सलीम मलिक ने वो मैच हमें हरवाया। 1994 के क्राइस्टचर्च मैच में माजिद खान साहब बहुत अपसेट थे। उनको लग रहा था कि मैचेस फिक्स हो रहे हैं और ये अफवाहें भी गर्दिश कर रही थी इस वक्त। बहुत सारी टेलीफोन कॉल प्लेयर्स को डायरेक्टली जा रही थी। उन्होंने पाबंदी लगा दी कि कोई भी टेलीफोन कॉल प्लेयर्स को डायरेक्टली नहीं जा सकती ड्रेसिंग रूम में। ये एग्जैक्टली वही मैच है जिसके अताउर रहमान एफिडेविट दे चुके हैं आपको। अब मैं ये समझता हूँ कि शारजा में ज़्यादातर मैच फिक्सिंग होती है और सलीम परवेज़ ने मुझे बताया कि वो सलीम मलिक, मुश्ताक अहमद, इंज़माम और वकार यूनुस को पैसे दे चुके हैं। टूर के बाद 15 डे गैप मिला पाकिस्तान टीम को और उसके बाद उन्होंने सिंगर ट्रॉफी खेलने जाना था इन श्रीलंका अगेंस्ट इंडिया, श्रीलंका एंड ऑस्ट्रेलिया। ये जो 15 दिन का गैप था बीच में, उसमें सलीम मलिक ने कहा कि मेरा बेटा बीमार है तो मुझे पाकिस्तान जाना है। मैनेजमेंट ने रिपोर्ट किया कि सलीम मलिक ने एक शादी अटेंड करनी है। राशिद लतीफ़ ने कहा कि सलीम मलिक तो वापस पाकिस्तान बुकी से मिलने जा रहा है। सलीम मलिक ने कहा था वो इस्लामाबाद जा रहे हैं, राशिद लतीफ़ ने कहा वो लाहौर जा रहे हैं। राशिद लतीफ़ ने कहा कि उन्हें इसलिए पक्का पता है क्योंकि उन्होंने उनकी सीटें ख़रीदने में मदद की थी और जब सलीम मलिक ने अपना बैग गुमा दिया था तो उन्होंने उस बैग को ढूंढने में भी मदद की थी।
जिन बुकी के साथ एलिजिडली बात हुई थी सलीम मलिक की, उनका नाम था सलीम परवेज़। सलीम परवेज़ ने कमीशन को बताया कि उन्होंने मुश्ताक अहमद और सलीम मलिक को $1,00,000 दिए थे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो दूसरा मैच था सिंगर ट्रॉफी का हारने के लिए। सलीम परवेज़ जो बुकी थे, उन्होंने ये भी बताया कि जब पाकिस्तान श्रीलंका गया हुआ था सिंगर ट्रॉफी खेलने, वो उस वक़्त श्रीलंका में ही ठहरे हुए थे। और उन्होंने ये बताया कि श्रीलंका जाने से 3 दिन पहले वो शालीमार होटल लाहौर में मुश्ताक अहमद से मिले थे इस डील को फिक्स करने के लिए। राशिद लतीफ़ ने सिंगर ट्रॉफी के मुतालिक एक और बात भी बताई। सलीम मलिक ने पाकिस्तान के स्टार प्लेयर सईद अनवर को बोला कि इस श्रीलंका के टूर पे आपको गंदा खेलना है, और उन्होंने ये भी बताया कि इस बात को राशिद लतीफ़ तक नहीं पहुंचनी चाहिए। सईद अनवर ने इस बात को डिनाई किया। टीम के मैनेजर इंतखाब आलम ने कहा कि मैच के बाद उन्हें एक फ़ोन आया अजनबी कॉलर का। उस कॉलर ने बताया कि उसने जुए में 40 लाख रुपए गंवा दिए थे और कि 4 से 5 प्लेयर इस टीम में बिक चुके थे। इंतखाब आलम ने जल्दी से सलीम मलिक कप्तान, वकार यूनुस और बासित अली को अपने कमरे में बुलाया। सलीम मलिक और वकार यूनुस ने तो ना कर दी मैच फिक्सिंग की, लेकिन बासित अली ने कहा कि हाँ, मैं मुलविस हूँ मैच फिक्सिंग में। जो 10 दिन का गैप सिंगर ट्रॉफी और शारजा टूर में आया, उसमें मैं सलीम मलिक के साथ वापस पाकिस्तान गया। सलीम मलिक का सामान गुम गया और मुझे कहा गया कि मैं उस सामान को ढूंढूं। वो बैग मैंने ढूंढा और उस बैग में 50,000 से तंकन, और वो सलीम मलिक मैच फिक्सिंग और जुए से जीता हुआ था। ये क्रिकेटर्स आपस में भी जुआ लगाते हैं, पैसे हारते हैं, जीतते हैं। और मैं कंफर्म करता हूँ कि सलीम परवेज़ एक बुकिया है, घुल मिल जाता है और प्लेयरों को मैच फिक्सिंग पर उकसाता है। मैंने इस तमाम बातें आरिफ अब्बासी को मैं बता चुका हूँ। सईद अनवर को भी सलीम मलिक ने अप्रोच किया और कहा कि मैच हार जाओ। सईद अनवर मेरे से बड़ा क्लोज है, उसने मुझे बताया इस मैच में मोबाइल फ़ोन खुल के इस्तेमाल हो रहे थे, वकार यूनुस, वसीम अकरम और सलीम मलिक की जान। मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आई और श्रीलंका में ये कॉल मुझे आई। मुझे कहा गया कि मैं सलीम परवेज़ से कांटेक्ट करूं और 15 लाख रुपए और एक गाड़ी सलीम परवेज़ से ले लूं। मैं मौजूद सी श्रीलंका के मैच सिंगर ट्रॉफी। मेरे ख्याल में मंडेला ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान जान के हरिया ते क्वार्टर फाइनल बेंगलोर का भी जान के हरिया। मैंने खुद सलीम मलिक का मुश्ताक अहमद नूं 1 लाख रुपया मैं दिया ते वो मैच हारन शारजा ऑस्ट्रेलिया। 2 प्लेयर ने कॉन्टैक्ट किया डायरैक्टली कि 1 लाख तू बढ़ाओ रकम, फिर 1 लाख ते मांगे ते पाकिस्तान मैच हार गया। मेरे भट्ट साहब सन ते भट्ट साहब मेन बंदा ਉਹ 1 ਲੱਖ $US ਆਪਣੀ ਅੰਡਰਵੇਅਰ ਚ ਪਾ ਕੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਹੋਟਲ ਗੁਲਬਰਗ। सलीम मलिक के ऊपर अगली एलिगेशन आती है ऑस्ट्रेलिया के इन्फेमस टूर टू पाकिस्तान 1994 में। इस टूर पे सलीम मलिक ने कोशिश की कि वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को रिश्वत दे और उन्हें ख़रीद लें। शेन वॉर्न ने बताया कि इस टूर का पहला टेस्ट मैच कराची में खेला जाना था। सलीम मलिक ने शेन वॉर्न को अपने कमरे में बुलाया और उन्हें कहा कि इस मैच में गंदी बॉलिंग कराएं और टीम में जो आपके साथ साथी बॉलर हैं उन्हें भी बोलें गंदी बॉलिंग कराएं और मैच हारें और $2 लाख मैं आपको दूंगा डॉलर। शेन वॉर्न ने सलीम मलिक को रिप्लाई किया, बाहर में जाओ। एक ना तो मिल गई सलीम मलिक को, लेकिन उन्होंने फिर से कोशिश की। रावलपिंडी में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान का पहला वनडे मैच खेला जाना था। इस मैच से पहले एक प्रेसिडेंशियल फंक्शन मुनक़िद हुआ और उसमें मार्क वॉ को रिश्वत की ऑफ़र मिली सलीम मलिक से $2 लाख की। सलीम ने मार्क वॉ को कहा 4-5 प्लेयर इकट्ठे करो, इस मैच को गवाओ और मैं तुम्हें पैसा दूंगा। इन दोनों हरकतों को लेके इन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने कंप्लेन की मार्क टेलर अपने कैप्टन को। इसके बाद कुछ महीने गुजर गए और उस वक्त तक राशिद लतीफ़ ने न्यूज़ आउट कर दी थी कि ये मैच फिक्स था।
इस बात का नहीं पता कि राशिद लतीफ़ की इस लीक की वजह से ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने कन्फेस किया एफिडेविट की सूरत पे या उन्होंने वैसे ही सामने आना था, लेकिन उन्होंने एफिडेविट साइन कर दी सलीम मलिक के ख़िलाफ़ कि इसने हमें मैच फिक्सिंग की ऑफ़र की है। एक और न्यूज़ ब्रेक हुई कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स मार्क वॉ और शेन वॉर्न जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया था सलीम मलिक पे, उनको खुद ही एक बुकी से अप्रोच हुआ उसी टूर पे बाय द नेम ऑफ जॉन। पता चला कि जॉन ने उन्हें पैसे दिए थे और पिच और वेदर कंडीशंस की इंफॉर्मेशन ली थी उनसे। अब ये बात बहुत वाइटल थी कि ऑस्ट्रेलियंस को अप्रोच हुआ था बुकी से एंड दे एक्सेप्टेड द मनी। राशिद लतीफ़ ने भी हिंट किया कि शायद सलीम मलिक ने मार्क वॉ और शेन वॉर्न को इसलिए ही ऑफ़र की क्योंकि उन्हें इल्म हो गया था कि बुकीज़ से ये वैसी बात कर रहे हैं तो शायद इन्हें ज़्यादा ईजियर हो अप्रोच करना। देखिए जी, जिम्बाब्वे की सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई और 3 टेस्ट मैच उन्होंने खेले। वहाँ पर कोई इल्ज़ाम नहीं के बाद एक ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट फिल विल्किंस ने मुझे बताया कि 3 प्लेयर्स ने एफिडेविट साइन किए हुए पाकिस्तानी कप्तान सलीम मलिक के खिलाफ कि वो मैच फिक्सिंग कर। Yeah, Moy, I met this person by the name of John. This was in Sri Lanka during the Singers Trophy. He offered me $4,000 and I accepted. I just wanted to know the pitch conditions and the weather conditions for the match. I didn't share anything like team news or anything like that with him. I know John, but the Salim Malik offer was a complete shock to me. He wanted me to fix the match. Obviously, I didn't agree. John? Oh yeah, the Indian guy, right? He gave me $5,000 on that tour of Sri Lanka because the Moit was like, I won a lot of money on you with the betting, so it's just a gift, so take it. But Salim Malik, I thought we were mates, but the guy offered me $200,000 after he brought me to his room. He told me to get our bowler Timmy on his side and fix the match and he'd pay us good. I told him to get lost. I go back to my room, I tell Timmy, he says, what the hell? Tell him to get lost, Moit. Same reaction. Yeah, Moit, I also heard Salim trying to bribe Markey. Markey was gonna have none of it. जिम्बाब्वे की टूर के दरमियान सलीम मलिक पे ये इल्ज़ाम थे कि उन्होंने रिश्वत ऑफर की है 2 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को। मुझे लगता है कि 5 से 6 प्लेयर चाहिए होते हैं मैच फिक्स करने के लिए, सलीम मलिक ये अरेंज कर सकते थे। और मैं कंफर्म करता हूँ कि सलीम परवेज इसी होटल में रह रहे थे जिसमें क्रिकेटर्स रह रहे थे श्रीलंका के टूर पे। इतने ज़्यादा कारनामों के बाद पाकिस्तान का अगला सफ़र था साउथ अफ्रीका फॉर द मंडेला ट्रॉफी, जिसमें न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका भी खेल रहे थे। पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी एंड दे मेड इट इनटू द 2 मैच फाइनल। जो 2 फाइनल्स खेले जाने थे इस टूर्नामेंट में, दोनों डे एंड नाइट गेम्स थी। राशिद लतीफ़ इस टूर में वाइस कैप्टन थे और वो खुलेआम सलीम मलिक को बता रहे थे फाइनल्स में कि टॉस जीत के बैटिंग करना। सलीम मलिक ने इस राय को तवज्जो ना दी और उन्हें फिर भी चेज़ करने का फैसला किया। काफ़ी अजीब सी डिसीजन थी और काफ़ी अजीब सा एनवायरनमेंट बन गया था टीम के दरमियान। जो वाइस कैप्टन थे उन्हें समझ नहीं आ रही थी वाई इज़ पाकिस्तान बॉलिंग फर्स्ट जब कंडीशंस ऐसी हैं कि बैटिंग करनी चाहिए। खैर पाकिस्तान वो मैच हार गया। दूसरा फाइनल आया, टॉस हुआ, सलीम मलिक ने फिर से पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। रात को फ्लड लाइट्स के अंदर बैटिंग करना इतना आसान नहीं होता और इस मैच में भी पाकिस्तान को हार महसूस हुई। इंतखाब आलम कोच थे और वो काफ़ी फेमिलियर हो गए थे अपनी टीम की हरकतों के साथ उस वक्त तक। उनको एहसास हुआ कि ये मैच भी फिक्स हो सकता है, तो उन्होंने प्लेयर्स को कहा कि आओ तावीज़ पे आके कसम खाओ कि मैच तुम सारे लोग ऑनेस्टली खेलोगे। सलीम मलिक ने कहा कि वो कसम ज़रूर खाएंगे लेकिन उससे पहले वो बाहर जाके ग्राउंड का जायज़ा लेना चाहते हैं। सलीम मलिक ने ना सिर्फ ग्राउंड का जायज़ा लिया बाहर जाके, बल्कि टॉस भी कराए और टॉस करने के बाद वापस आए ड्रेसिंग रूम में, और उस वक्त तक कसम खाने की कोई तुक नहीं बची थी। साउथ अफ्रीकन कैप्टन ने भी इस बात का इजहार किया कि काफ़ी अजीब सी बात है कि फिर से हमें बैटिंग करने के लिए भेज दिया गया। इस सारे बर्ताव को देखते हुए राशिद लतीफ़ की बस हो गई। इतने ज़्यादा फिक्सिंग स्कैंडल्स के बाद उन्हें कहा और मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा। उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मैं अब रिटायरमेंट ले रहा हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट से, और इसकी मेन रीज़न ये है क्योंकि मेरे जो टीम मेंबर्स हैं वो मैच फिक्सिंग कर रहे हैं।
इस मैच में आपको टिपिकल पाकिस्तानी कोलैप्स ज़रूर नज़र आया, लेकिन क्या ये नेचुरल बात थी? सलीम मलिक ने पहले 19 रन बनाए 26 बॉलों में और फिर रन आउट हो गए, ठीक है। दूसरे एंड पे आमिर सुहेल खेल रहे थे, हु वाज ऑन 71 फ्रॉम 74 बॉल्स, जो हिस्टोरिकली मैच फिक्सिंग से दूर रहे हैं। ही वाज रन आउट बाय एजाज अहमद, जिनका नाम मैच फिक्सिंग में मुलविस रहा है। फिर राशिद लतीफ़ भी रन आउट हो गए। दूसरे एंड पे कौन था? वसीम अकरम, उनका नाम भी मैच फिक्सिंग में बहुत कॉमन रहा है। फिर आता है टूर ज़िम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका का। वहाँ पर सलीम अली कप्तान थे। मुझे ऐसा लगा कि टीम की जो परफॉर्मेंस है ना वो मशकूक है, और एडहॉक कमेटी को मैंने कहा कि साउथ अफ्रीका जाके भाई इन्वेस्टिगेट करें क्या हो रहा है। सलीम अल्ताफ जो कि सिलेक्शन कमेटी के मेंबर है वो वहाँ गए, लेकिन वापस आए तो कुछ था नहीं उनके पास। माजिद खान को जब मैनेजर बनाया गया तो उनको कॉलें आई काफ़ी साउथ अफ्रीका टूर के दौरान कि प्लेयर्स जो है वो जान के मैच आ रहे हैं। सलीम मलिक के साथ जो मेरी अल्टरकेशन हुई, जो मेरी लड़ाई हुई, वो साउथ अफ्रीका के टूर के दौरान हुई, जबकि मैं मलिक साहब को मैं ये कह रहा था कि हमें पहले बैटिंग करनी चाहिए, लेकिन कंडीशंस के मुखालिफ जाके मैंने मलिक साहब से कहा कि वो कुरान पे हलफ दें कि मैच फिक्स नहीं है, तो मलिक साहब ने हलफ देने से इनकार कर दिया, और मलिक साहब ने तो मुझे खुद भी ऑफर की। चीज़ें मलिक साहब के साथ इतनी ख़राब हो गई कि मैंने आरिफ अब्बासी साहब को कॉल करके बताया, उनको कहा कि साउथ अफ्रीका तशरीफ खुद लाए, लेकिन उन्होंने सलीम अल्ताफ़ को भेज दिया। और फिर जब हमारी बात को ज़्यादा वजन नहीं दी गया तो मैंने डिसाइड किया कि खेलने का कोई फ़ायदा नहीं, और मैंने रिटायरमेंट कर। इन स्पेसिफिक इंस्टेंसेस के अलावा भी कुछ जनरल एलिगेशंस लगी थी सलीम मलिक पे। राशिद लतीफ़ ने कमीशन को कॉपीज़ ऑफ चेक्स दिखाए जो सीजर फर्नांडिस ने साइन ऑफ किए थे सलीम मलिक के लिए। आकिब जावेद ने भी अपनी स्टेटमेंट में कहा था वसीम अकरम और सलीम मलिक मेन कल्प्रिट्स हैं मैच फिक्सिंग के लिए। जब इमरान खान से पूछा गया कि उन्हें मैच फिक्सिंग के बारे में क्या पता है, उन्होंने कहा कि पहली बार उन्हें मैच फिक्सिंग जैसी कोई भी चीज़ सुनी थी एक डोमेस्टिक मैच में, और उस मैच में सलीम मलिक कैप्टनसी कर रहे थे टीम की एक। जावेद मियांदाद ने इस बात की तस्दीक की और उन्होंने कहा जिस डोमेस्टिक मैच की इमरान खान बात कर रहे हैं उसमें 5 प्लेयर हबीब बैंक के सलीम मलिक, एजाज अहमद, नदीम गौरी, अकरम रज़ा और नवीद अंजुम बिक चुके थे। मैंने हनीफ कैडबरी को बहुत मिक्स होते देखा खिलाड़ियों के साथ, साउथ अफ्रीका टूर में भी ख़ास तौर पर हनीफ कैडबरी मिक्स हो रहे थे, और मेरे ख्याल में नईम गुलजार जो ज़ोहर जिमखाना के ओनर हैं उनको काफ़ी इन्फॉर्मेशन है मैच फिक्सिंग के बारे में। सलीम मलिक और वसीम अकरम ये मेन कल्प्रिट हैं पाकिस्तान में मैच फिक्सिंग। देखे क्यों मैच फिक्सिंग होती है पाकिस्तान क्रिकेट में होती है, और मेरे दौर में मुझे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। देखे क्यों अताउर रहमान ने मुझे बताया था कि उनको ये ऑफर की गई है। उसके अलावा देखिए आप इस बात को समझे क्यों कि मैच फिक्सिंग में कप्तान का इन्वॉल्व होना ज़रूरी होता है ताकि मैच फिक्सिंग हो, वरना मैच फिक्सिंग नहीं हो सकती कप्तान की इजाज़त के बगैर या कप्तान की नॉलेज के बगैर। ये ज़रूरी है कप्तान इन्वॉल्व हो, क्यों समझे। जो भी शख्स मैच फिक्सिंग में मुलव्वस पाया जाए क्यों उसको लाइफ बैन लगा दें, आप लाइफ बैन लगा दें और जुर्माने दें उसको। मैंने जो पहली दफ़ा मैच फिक्सिंग के बारे में ज़िंदगी में अपनी सुना तो डोमेस्टिक मैच के बारे में था, और तब कप्तान सलीम मलिक थे। सलीम मलिक साहब पे कुछ इल्ज़ामात लगे हैं और मैं उनका दिफा करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि वो बेगुनाह हैं। तो पहली बात तो ये है कि बेसिक बात ये है कि सलीम मलिक साहब पे जो इल्ज़ामात लगे कि भाई वो मैच फिक्सिंग करते थे, तो एक आदमी अकेला कैसे मैच फिक्सिंग कर लेता है। पहली बात तो ये है ना क्योंकि कि ये अकेले मैच इसने बड़े बेचे हैं, तो 11 मुद्दों की टीम। फिर आप आ जाएँ कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मार्क वॉ और शेन वॉ ने जो इल्ज़ामात सलीम मलिक साहब पे लगाए। पहली बात तो ये है कि जब ऑस्ट्रेलिया की टीम दौरे पे आए हुए थे, पाकिस्तान का दौरा कर रहे थे और यहाँ वो मैच खेल रहे थे, पूरा टूर था उनका,
तब तो उन्होंने बात किसी को रिपोर्ट नहीं की, ना आईसीसी को की, ना अपने बोर्ड को की, ना पीसीबी को की, ना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, किसी को ये बात नहीं रिपोर्ट की। बाद में जाके उनको याद आया कि भाई सलीम मलिक उनको मैच फिक्सिंग के लिए उकसा रहा था, उनको बरकरार था मैच फिक्सिंग के लिए। ये कैसी बात हुई? उस वक्त आपने रिपोर्ट नहीं की। 4 महीने बाद जब उनके खिलाफ एक केस बना, आपको याद आ गया। सलीम मलिक साहब पे आप देखें, सिर्फ लोग इसलिए इल्ज़ाम लगाते थे क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी बड़ी रफ सी थी। वो ज़्यादा किसी एरोगेंट से थे, क्योंकि वो ज़्यादा किसी से बात करते नहीं थे, अपने उसमें रहते थे और ना ज़्यादा उठते बैठते थे इतना टीम के प्लेयरों को ये बात पसंद नहीं थी। उनके मुताबिक श्रीलंका वाला मैच, जो श्रीलंका में मैच हुआ गालिबन 94 में, वो मैच सलीम मलिक ने फ़िक्स किया। और वो उसी बात ने वो यही सलीम परेज साहब ही कहते हैं कि वो मैच तो पहले से फ़िक्स था, और अगर पहले से फ़िक्स था तो सलीम मलिक साहब उन्होंने उस मैच के ऊपर बैटिंग क्यों नहीं की? कौन सा वो किया जो मैच फिक्स करके उसके ऊपर बैट नहीं लगाता? राशिद लतीफ़ साहब ने क्राइस्ट चर्च का इल्ज़ाम लगाया, क्राइस्ट चर्च वाले मैच में सबने मैच फिक्सिंग की थी। तो उसमें 6 प्लेयर, ये गालिबन 4 प्लेयर्स पे उन्होंने 4 से 6 नामों पर इल्ज़ाम लगाया। सब ने डिनाई किया राशिद लतीफ़ की बात, सब ने। एक इंक्वायरी बैठी है मेरे ऊपर जस्टिस फखरुद्दीन जी इब्राहिम ने जो सी है वो कराई है, और उसमें मुझे इनोसेंट बताया गया है। तो जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम ऑस्ट्रेलियाई प्लेयरों के हैं वो तो गलत है, टोटली गलत। हाँ, मेरी एक लड़ाई राशिद लतीफ़ से हुई थी, लेकिन वो सिर्फ टॉस के ऊपर थी, और बस वो चाहते थे कि पहले बैटिंग करनी चाहिए, लेकिन मैं और दूसरे सीनियर प्लेयर बॉलिंग करना चाहते थे। मैं कप्तान था, मैं फैसला कर सकता था। और So there you have it guys, Salim Malik and match fixing, the full story. आजकल इस टॉपिक पे वैसी बहुत बात चल रही थी क्योंकि सलीम मलिक ने खुद ही मीडिया में आके कहा है कि वापस आना चाहते हैं आईसीसी में, पीसीबी में, कोई ना कोई वर्कर रोल में। फॉर्मर प्लेयर्स इंक्लूडिंग इंजमाम उल हक भी उनके दिफा में आए और उन्होंने कहा कि हाँ, इनको आना चाहिए। काफ़ी पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को ये डार्क हिस्ट्री नहीं पता डिटेल में, और इसलिए मैंने कहा कि एक वीडियो बनाते हैं, सारों के सामने लाते हैं कि सलीम मलिक ने क्या किया। इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं कि वो गिल्टी थे इतनी ज़्यादा हरकतों के बाद। लेकिन क्या वो डिज़र्व करते हैं एक और चांस इस वक्त, कंसिडरिंग सारे मैच फिक्सर्स को माफ़ी दी जा रही है? प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो और शेयर योर ओपिनियन कि सलीम मलिक को वापस किसी वर्कर रोल में आना चाहिए क्रिकेट में या नहीं। हमारी पर्सनल ओपिनियंस इस टॉपिक को आप व्यू कर सकते हैं अगले दूसरा व्यू पॉडकास्ट के एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग द चैनल अगेन। और अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आया हो, अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड मेक श्योर यू गेट फ्यूचर वीडियोज़ फ्रॉम दूसरा व्यू। With all of that being said, until next time, take care of yourself and Assalamu alaikum.